आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का 10 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चंस जो है बेटा वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हम लोग 9 नंबर क्वेश्चंस को इसके पीछे वाला लेक्चर में ही देख लिए थे। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, या आप प्लेलिस्ट ओपन करो, प्लेलिस्ट ओपन कर दो, फंक्शन का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें जितना भी फंक्शन का वीडियो है सब आपको मिलेगा, ठीक ना। चलो आज हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे, कौन नंबर पे? 9 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन पे 9 नंबर भी नहीं हम लोग बना पाए थे, तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा आज? 9। ध्यान देना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर पॉजिटिव टेंड्स टू -5 टू इन्फिनिटी। कुछ इस प्रकार से है। देखो क्वेश्चन जो आपको दिया है वो ऑपोजिट दिया है, आप उसको स्टेट टाइम में सीधा लिखें। फर्स्ट टाइम ए लिखना है, सेकंड में ए लिखना है, ठीक ना। हम लोग लिखेंगे क्या? सॉल्यूशन। बेटा गिवन जो है आपका फंक्शन, गिवन मतलब दिया हुआ है, चूंकि एफ सच दैट आर पॉजिटिव टेंड्स टू -5 टू इन्फिनिटी, कुछ ऐसा है। ए आपका फंक्शन हुआ, इट इज योर फंक्शन विच डिफाइंड बाय दिस रूल, विच डिफाइंड बाय विच डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो लिखने का वे है बेटा, शैली ये है, ठीक ना। फर्स्ट टाइम आप फंक्शन लिखोगे, फिर उसके बाद उस रूल को लिखोगे जिसके द्वारा आपका फंक्शन डिफाइन होगा, राइट ना। चलो क्या करना है, ध्यान देना। कह रहा है कि इस फंक्शन का आप सबसे दो इसमें जो है सिद्ध करने के लिए बोला है दो बात। नंबर 1 कि आप ये प्रूव करो कि f जो है मतलब जो आपका फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है। नंबर 1 कह रहा है कि प्रूव दैट साबित कर दो कि f इज इन्वर्टिबल। f क्या है बेटा? इन्वर्टिबल है। फर्स्ट टाइम आपको ये प्रूव करना है, इन्वर्टिबल प्रूव करना है। सेकंड में आपको इन्वर्स कैलकुलेट करना है। इस फंक्शन का क्या कैलकुलेट करना है? इन्वर्स। और उसका आंसर आपको दे भी दिया है, रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1/3। कुछ इस प्रकार से आपको आंसर लाना है, एफ इनवर्स y बराबर। तो शायद आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ये आपका फंक्शन, इट इज योर फंक्शन विच डिफाइंड बाय दिस रूल एंड यू प्रूव दैट दिस एंड दिस। चलो फर्स्ट टाइम आपको इन्वर्टिबल प्रूव करना है, तो इन्वर्टिबल आप कैसे प्रूव करोगे? उस दिखाना होगा फंक्शन को कि 1 और है और ऑन टू है कि नहीं। तो आपको 1 प्रूव करना है और क्या करना है? ऑन टू। याद रखना बेटा, ये सभी प्रश्न आपको मिलेगा ना तो 5 नंबर का मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको जो है ना मतलब 5 नंबर में आएगा क्वेश्चन। चलो देखते हैं, नंबर 1 को हम लोग करते हैं। नंबर 1 वाला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है? इन्वर्टिबल प्रूव करना है ना, तो इन्वर्टिबल के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? 1 तो चलो 411 फंक्शन, 411 तो 11 फंक्शन आप कैसे से करते हो? लेट करते हो x1, x2 बिलोंग्स टू, यही ना। देन क्या करते हो? फिर से लेट करते हो कि दोनों का इमेज क्या है। तो जब दोनों का इमेज बराबर है तो क्या प्रूव करते हो? एलिमेंट्स बराबर है। f ऑफ x1 निकाल के देखो, तो f ऑफ x1 निकालोगे तो 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5। जो विद्यार्थी मेरे पास न्यू हैं, जो यूट्यूब चैनल पे पहली बार है, बेटा याद रखना f ऑफ x1 निकालना है ना, तो x को यहाँ से रिप्लेस करके x1 को पुट करना होगा, ठीक ना। f ऑफ x2 कैलकुलेट करना हो तो x को रिप्लेस करके x2 रखना होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा 6x2 माइनस में क्या 5। हम तो लगता है कि सेम साइन है ना, दोनों का साइन सेम है, कटेगा? अब लगता है नहीं कटेगा, बोलो कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये काम करता हूँ, सबको इधर ले आता हूँ। तो 9x1 का स्क्वायर है प्लस 9x2 का स्क्वायर है ना, वो आएगा इधर तो क्या हो जाएगा? माइनस। चलो ध्यान देना, माइनस 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस में 6x2 बराबर क्या होगा? 0। आवाज़ कम करो थोड़ा और टाइम से आया करो, समझा? 9 बजे से पहले आना। चलो यहाँ पे देखना क्या होगा बेटा, यहाँ पे
9 कॉमन ले सकते हो, तो हो जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, 6 ले लो तो x1 माइनस क्या हो जाएगा तो बराबर 0। यही है ना शैली प्रूव करने का, प्रूव करने का बे यही होगा। बेटा आप सब क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करेंगे, मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट के पास तो क्वेश्चन अवेलेबल है, मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, या आप प्रूव भी कर सकते हो। तो ऐसा लगता है कि यू कैन प्रूव दैट दिस क्वेश्चन, कर लोगे? चलो ऊपर वाला हम डिलीट करते हैं। चलो अब क्या होगा बबुआ, बिल्कुल डरना नहीं है, डर के आगे जीत है कहावत है। चलो 9 हो जाएगा, इसको एक काम करूं, दोनों में क्या कॉमन है डायरेक्ट मैं लेना चाहता हूं। यहाँ पे 2 टर्म है, बोलो फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में क्या कॉमन है, कुछ दिखाई दे रहा है? देख बेटा ऐसे तो थिंकिंग करने वाले स्टूडेंट थिंकिंग कर रहे होंगे हाँ कि 3 भी कॉमा है, जी बिल्कुल 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, बट उसको हम कॉमा उमा नहीं लेंगे, जो हमको काम है उसी को लेंगे। यहाँ पर x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर है, तोड़ोगे तो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 आएगा, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम लोग x1 माइनस x2 को कॉमा करेंगे तो 9 बचेगा यहाँ पे, और एगो बचेगा आपको x1 प्लस x2 बचेगा ना, और प्लस में यहाँ पे 6 बचेगा, बोलो बराबर। ये पूरा टर्म को मैं 0 कर बराबर कर दो, हटा दिया यार। चलो तो आ गया आपका x1 माइनस x2 बराबर में 0, देन आ जाएगा x1 बराबर x2, ये आ गया, सो इट इज 1 1 फंक्शन। ये आपको ऐसे इसी तरह से आपको प्रूव करना है। 1 1 बोले तो क्या बेटा बोलो, इंजेक्टिव, ये आपका इंजेक्टिव हो गया। बट इन्वर्टिबल आपको प्रूव करना है, पेशेंस रखना होगा आपको। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उतना काम करना होगा, तब आपको मिलेगा नंबर। अगर आप उब जाते हो तो ऐसा बात नहीं है, उब जाओगे तो कुछ बात नहीं है, नंबर भी नहीं मिलेगा। अब आपको इन्वर्टिबल प्रूव करना है, तो इन्वर्टिबल के लिए फर्स्ट टाइम तो इंजेक्टिव प्रूव किया, सेकंड टाइम क्या करना होगा, सर्जेक्टिव प्रूव करना होगा। तो सर्जेक्टिव आई मीन कैसे, कोडोमेन को रेंज के बराबर करना होगा। तो फंक्शन का कोडोमेन गिवन था, याद है? फंक्शन का कोडोमेन गिवन था बेटा, आप लोग जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनको आपको पता होना चाहिए कि कोडोमेन गिवन है फंक्शन का, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ था। देखो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, मैं नीचे वाला पोर्शन को डिलीट करूंगा, क्या करूंगा, डिलीट करूंगा। चलो ध्यान देना। चलो क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से था, जहां से आप लोगों को उतारना था वहां से मैं आप लोग को दे दूंगा मौका। चलो देखो फंक्शन का कोडोमेन गिवन है बेटा, फंक्शन कुछ इस प्रकार से था, एफ सच दैट आर पॉजिटिव टेंड्स टू -5 टू इन्फिनिटी, ये था। तो फंक्शन का यही ना कोडोमेन हुआ। चलो अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, रेंज। तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए चलो आगे, अगेन 4 ऑन 2 फंक्शन ना, 4 ऑन 2 का सेकंड नाम क्या हो सकता है, सर्जेक्टिव। क्या हो सकता है, सर्जेक्टिव। देख बेटा फंक्शन से या रिलेशन से प्रश्न कभी कभी तो देता ही नहीं है, तो नहीं पढ़ेंगे नहीं देख मत दे, हमको तो पढ़ना है ना यार। सिलेबस में दिया है, कोई कहते हैं 1 नंबर का आएगा 2 नंबर का आएगा, हम मान लेते हैं कि नहीं आएगा, फिर भी पढ़ना है, क्योंकि इसके बिना दुनिया अंधार है बेटा। मतलब दुनिया कहने का मतलब आगे वाला सब चीज़, तो थोड़ा नहीं कि दुनिया अंधार है चलो देखो 4 ऑन 2 फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या कैलकुलेट करोगे, रेंज ना। तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए उस रूल को देखोगे, रूल जिस रूल से फंक्शन डिफाइन था। तो एफ ऑफ एक्स बराबर था 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस शायद 5 था। एफ ऑफ एक्स को क्या बोलते हो भाई, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 5, यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे आप इन टर्म ऑफ y। यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। y के टर्म में आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, देन यू से y इज इक्वल टू, सिटी है ना बेटा सिटी है, शहर है, तो क्या करेंगे, गाड़ियाँ तो चलती रहती है चलो इसको क्या करेंगे, ऐसा तोड़ता हूँ इसको, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देता हूँ पूरा को। तो सर पूरा को करने से क्या आ जाएगा पूरा, यार पूरा को मैं ऐसे लिखा, देखो मैं लिखने का एक वे बताता हूँ। जब आप लोग को मैं जब पढ़ाऊँगा इंटीग्रेशन, तो वहाँ पर एक प्रॉपर्टी बताना ही बताना होगा, और वैसे भी आप 10th क्लास में किए हैं।
जब हम डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला जब डिराइव कर रहे थे ना, डिस्क्रिमिनांट का नहीं सॉरी, डिस्क्रिमिनांट से ही रिलेटेड क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आप जानते हो श्रीधराचार्य महोदय जी का जो सूत्र होता है b² - 4ac/2a, ये फार्मूला जब हम डिराइव कर रहे थे तो इस रूल को मैं लगाया था। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जहां पे मैं इस चीज़ का यूज़ किया हूं, वो चीज़ क्या जानते हैं? स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड कहता था ना कि दोनों वर्क करके बनाइए, तो देखो स्क्वायर मेथड से भी मैं बनाया था। देखो किस प्रकार से, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो देखो लो बेटा मिड वाला टर्म को, मिड वाला टर्म पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है तो a+b के हॉल वाला सूत्र लगाना, ठीक ना। a+ देखो इन्हें थिंकिंग बॉक्स है, ये दबार बाबू अभी सोचना नहीं, इधर सोचना, ठीक ना। a+b के होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², यही होता है ना। इसको स्क्वायर करके देखो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो फर्स्ट टर्म को ++2 a कितना है बेटा? 3x ना। b सोचो, ऐसा सोचो कि मिड टर्म मिले तो 3 दूना 6x तो मिल ले। अब क्या गुना करे? 1 से, 1 से ना, तो 2ab, b क्या हो गया? 1। फार्मूला कहती है +b² तो 1 का अच्छा, ये अपने से लाए तो अपने से एक बार घटा दीजिए, अपने से घटा दिए, अपने से लाए थे, अपने से एक बार क्या करेंगे? घटा देंगे। अब -5 जस के 10, उसको मैं छोड़ दिया। अब देखो तो थोड़ा सा देखो तो क्या वही चीज है? बिल्कुल। स्क्वायर करेंगे मिलेगा 6x मिलेगा, आई से तो ये खत्म हो जाएगा, वही ना है। अब इतना दूर आप देखो फार्मूला रेडी है क्या किसी चीज का? a² + 2ab + b², यह 3x + 1 के होल स्क्वायर का सूत्र है। बोलो इतना ही दूर में फार्मूला रेडी है। -1 का स्क्वायर, सॉरी -1 तो एडजस्ट करता है, सो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और -5 कितना हो जाएगा? इस दो लोग तो कैलकुलेशन करो, -6 यही ना हुआ ना, -6। पूरा के बदले मैं ऐसे लिखूंगा, पूरा को मैं इस प्रकार से लिखूंगा, इसको ब्रेक करके देख लेना वही आएगा। तो मैं ऐसे लिख दूंगा बेटा, ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स। घर पे कैलकुलेशन करना होगा, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, गंगा में पुल बनाना है, ठीक ना। तो उसके लिए तो गंगा माता को सुखाना पड़ेगा यार, ध्यान देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुखाना पड़ता है यार, ऐसे सुखाने बिना कैसे पिलर गाड़ेगा। देखो जहाँ भी कुछ भी निर्माण होता है ना, तो उतना दूर का जो है वहाँ पर का जल को सुखा दिया जाता है, कहीं भी कुछ भी चीज़ होता है तो ऐसा थोड़ा ना है। अब आधुनिक चीज़ आ गया है, मॉडर्न साइंटिस्ट आ गए हैं, और साइंटिस्ट से थोड़ा इंजीनियर से पुल बनता है, ठीक ना, ध्यान देना। y बराबर ही हो गया 3x + 1 का होल स्क्वायर -6। 6 को टांग के लावेंगे क्योंकि हमको x का मान चाहिए ना। 3x + 1 का स्क्वायर है, छाता हटावेंगे, टोपी चढ़ाएंगे तो √y + 6 3x + 1। बोलो टांग के लावे, हमको x का वैल्यू चाहिए ना, तो √y + 6 -1, यानी कि रूट में घुसा देना -1, बड़ा बढ़िया घुसा दे मेरी। बराबर क्या बचेगा? x का वैल्यू निकल गया, बोलो कितना निकल गया? √y + 6 -1/3। बोलो अब हम लोग को क्या चाहिए? रेंज चाहिए ना यार। y का वैल्यू रेंज होता है, y का वैल्यू रेंज होता है ना, y का वैल्यू रेंज होता है। चलो क्या हो सकता है y का वैल्यू? ध्यान देना। तो ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है क्या? देखो तो ये अंदर में √y + क्या है? 6 है, ठीक ना, और माइनस में क्या है आपका? 1। अच्छा, रेंज निकालने के लिए y का मान देखा जाता है। किसका मान देखा जाता है? y का मान देखा जाता है। तो एक काम करो, रूट कब डिफाइन होता है पूरा के लिए? इसको अंदर वाले पोर्शन को आप ऐसे कर सकते हैं, 0 से बड़ा या 0 के बराबर अंदर वाले पोर्शन को। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? माइनस में 6 हो गया ना, माइनस में 6 हो जाएगा ना जी, बिल्कुल। तो -6 यहाँ पे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि -6 को रखने से क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। -6 + 6 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, तो 0 -1/3 आ जाएगा ना। तो माइनस में 1 क्या मिलेगा? 3। x का मान क्या मिलेगा? -1/3। लेकिन ज़रा देखिए, थोड़ा सा अमेजिंग करना, मैथे पढ़ रहे हैं आप। जब हमारा इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो रेंज निकला, वो रेंज क्या निकला? -6 भी इंक्लूड है और -6 से बड़ा।
ये ना, -6 से बड़ा क्या हो सकता है, -5 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है। बट देखो क्या कह रहा है, जब हम -6 को y के वैल्यू रखेंगे तो मेरा रिजल्ट जो x का मान आएगा वो x का मान आ जाएगा -1/3। और x क्या होता है बताओ, डोमेन होता है ना। और डोमेन आपको देखो क्या दिया हुआ, r+ दिया हुआ है। डोमेन क्या दिया हुआ, r+ मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, क्या आ रहा है, नेगेटिव रियल नंबर। इसका मतलब ये रेंज में से वैल्यू नहीं होगा, ये रेंज नहीं होगा। रेंज क्या होगा, रेंज जो होगा, देखो ध्यान से समझना, रेंज क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। रेंज क्या हो सकता है, तो याद रखना, रेंज के लिए ये पूरा को हमको लगता है कि पॉजिटिव होना पड़ेगा। पूरा को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। ये काम करते हैं, सुनो, -6 भी नहीं रख सकते क्योंकि -6 को रखने से आपका वैल्यू नेगेटिव मिलेगा। -5 रख सकते हैं, जी बिल्कुल। -5 जैसे ही रखोगे तो -5 + 6 1, और 1 का 1 - 1 0, 0/3 0 पॉजिटिव है, उसको पॉजिटिव में रखेंगे तो -5 से ही आप आगे रख सकते हैं। -5 से, -5 है ना, तो इधर वाला वैल्यू को आप नहीं रख सकते हो, इधर वाला वैल्यू को रखोगे, -6 को रखो या -5.5 को ही रखो। तो जब रखोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट कुछ निगेटिव में चला जाएगा। जैसे मैंने क्या रखा, -6 रखा था ना यहाँ पर, तो -6 रखा, प्लस में 6 0, तो आ जाएगा माइनस में। तो यहाँ से इधर वाला वैल्यू आप नहीं रख सकते, इधर वाला -5.5 को भी नहीं रख सकते, ये तो जिंदगी में नहीं रख सकते, क्योंकि देखो नहीं, √10 डिफाइन रहेगा, समझ रहे हैं ना, तो ये नहीं होता। -5 से आगे रख सकते हैं, -5 को भी रख सकते हैं और आगे रख सकते हैं, यानी कि रेंज जो होगा वह क्या होगा, -5 होगा और उससे क्या होगा, बड़ा। तो कोडोमेन भी ही था, कोडोमेन बराबर क्या हो गया, रेंज हो गया, रेंज हो गया। सो इट इज बाइजेक्टिव या सॉरी सर्जेक्टिव, ये आपका सर्जेक्टिव फंक्शन है। अब देयरफॉर इट इज इन्वर्टिबल फंक्शन, देयरफॉर इट इज इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, ये आपका इन्वर्टिबल हो गया बेटा। एक चीज आप प्रूव कर लिए, इन्वर्टिबल, आप इसको क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। तो याद रखना, अब क्या करना है बेटा, इन्वर्स कैलकुलेट करना। बिल्कुल इन्वर्स कैलकुलेट हो चुका है, देखो बोलो हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक तो आप आओगे। इन्वर्स कैलकुलेट करने का क्या रूल है कि आप f(x) बराबर जो है मान लोगे, x का वैल्यू निकालोगे, जो बिल्कुल निकाल चुके हैं। जो x है उसको आप क्या मानते हो, f इनवर्स y, बोलो, और बराबर में देखो √y + 6 - 1 बटा, ये होगा ना। चलो इनवर्स तो कैलकुलेट हो गया, तो पॉज करना, नोट करना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस 10 की ओर बढ़ रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चंस क्या होता है बेटा, प्रूव करना है। क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि f such that x tends to y is इन्वर्टिबल फंक्शन। मान लीजिए, प्रूव करना है कि मान लीजिए, उलेट करना है कि इन्वर्टिबल है, तो प्रूव करना है कि f का जो इनवर्स है वह यूनिक होगा। ऐसे थोड़े ना आप समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक ना। लेट कर लीजिए, मान लीजिए कि f such that x tends to y is इन्वर्टिबल फंक्शन। थोड़ा सा आप आर्टिकल का भी तो ख्याल रखना है। इन्वर्टिबल फंक्शन, क्या इन्वर्टिबल फंक्शन, आई नो आर्टिकल यार, सो यूज कर दिया ना। देखो f such that x tends to y is an इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल लेट कर लो। तो प्रूव डैट, आई मीन आपको साबित करना है, प्रूव डैट साबित कर देना है कि इनवर्स ऑफ f इज यूनिक। क्या कहना है समझो, f का जो प्रतिलोम होगा ना वह यूनिक होगा। यूनिक का मतलब अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब एक होगा। इनवर्स इसका एक ही होगा, एक से ज्यादा इनवर्स इसका नहीं हो सकता। इनवर्स एक ही होगा, अद्वितीय होगा। इसको प्रूव करने के लिए जानते हैं क्या करेंगे, आप याद कीजिए 10th वाला जमाना को। 10th में क्या करते थे, कहता था कि सिद्ध करिए कि अपर में है, तो मान लेते थे कि पर में है ना। वैसे ही करेंगे कि मान लेंगे कि इसका 2 इनवर्स है, ऐसे तो करें कि इसका एक ही इन्वर्स होगा। हम मान लेंगे कि 2 इन्वर्स है, एगो G1 एगो G2, दोनों इसका इन्वर्स है।
और आगे चल के हम सोल्व करके हम G1 और G2 को बराबर दिखा देंगे। तो क्या साबित होगा कि दोनों इक्वल है। तुम 1000 मान लो, आगे चल के बराबर हो जा रहा है, इसका मतलब एक ही चीज़ था ना यार, ध्यान देना। तो देखो थोड़ा सा मैं इसके लिए पीछे वाला कॉन्सेप्ट का यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट है समझाना। ऐसे में अगर रगड़ दूँ तो कोई फायदा है, ध्यान देना। आपका हिंट भी दिया है, हिंट देख सकते हैं आप। हिंट कह रहा है कि अमेजिंग करिए कि इन्वर्स ऑफ एफ इज टू इन्वर्स फंक्शन G1 एंड G2 देन ऑल y बिलोंग्स टू y के लिए फॉग वन y बराबर आई वाई पे कुछ बोला, समथिंग बोला जो आप समझ रहे होंगे। सर ये कथा है यार, लेकिन मैं भी इसकी कथा का यूज करूँगा, ध्यान देना। देखो थोड़ा सा मैं हेल्प ले रहा हूँ पीछे वाला कॉन्सेप्ट का, जिसका मैं इस्तेमाल किया हूँ अपने लेक्चर में। देखो कुछ इस प्रकार से किया था, ध्यान देना। मैं पीछे वाला लेक्चर का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप उसे समझ जाएंगे। एफ ऑफ एक्स बराबर है आपका, सॉरी सेट ए आपको दिया हुआ है, सेट ए, और यहाँ पे सेट बी है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। O1 है, -1 है, 2 है और ये 3 है। 2 है, -2, पॉइंट ना समझना, लिखने का एक वे है। चलो इस प्रकार से है ना। और दिस फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस रूल f ऑफ x इज इक्वल टू 2x था, याद है? मैं बताया था इन्वर्स का ना, तो यहीं से कॉन्सेप्ट बताया था। 1 डालो यहाँ पर 2 मिला, -1 डालोगे ये मिलेगा, चलो मिलेगा। अब इसका हम लोग इन्वर्स देखते हैं कैलकुलेट करके। तो इसका इन्वर्स जो होगा, देखो ए जो फंक्शन है, एफ जो फंक्शन है वह ए से बी में फंक्शन है और डिफाइन है इस रूल से, एफ ऑफ एक्स बराबर 2x। अब हम लोग जब एफ इन्वर्स निकालेंगे, आई कैलकुलेट इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन, देन फंक्शन इज b टू a, वो b से a में फंक्शन होगा, बोलो b से a में। और डिफाइन y क्या होगा? डिफाइन y एफ ऑफ इतना 1/2 इंटू एक्स, इस रूल से डिफाइन होगा। इन्वर्स इसका निकालना बेटा, LLPP तो ना हो, x का मान y/2 होगा, x को आप f इन्वर्स y कहते हो, y/2, f इन्वर्स x बराबर x/2, बोलो निकला, इन्वर्स निकला, इस फंक्शन का इन्वर्स निकला। यहाँ देखो फंक्शन का इन्वर्स निकला। अब इसी से आपको ऐड करना है, इसका जो फंक्शन f का जो डोमेन है वो इन्वर्स का क्या हो जाता है? कोड डोमेन। और इसका जो कोड डोमेन है इसके लिए डोमेन मैं यहाँ लिखूंगा 2 -2 4 6, समझना है, मैथमेटिक्स है। 1 -1 2 और कंबाइन कर, ये बी है बेटा, और ये क्या है आपका? जोड़ना है कौन सा रूल से? 1/2 इंटू एक्स। तो एफ ऑफ यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो 1/2 इंटू एक्स से एक्स डालेंगे डोमेन को, क्योंकि डोमेन इसका ये है, तो 1 आएगा, डालना 2 आएगा, सब ऐसे हो जाएगा। मैं एक काम कर चुका हूँ। अब क्या होगा, एक चीज मैं करता हूँ, ये आपका एफ इन्वर्स है, ये क्या है आपका? एफ इन्वर्स, और ये है आपका एफ, दोनों को मैं जोड़ता हूँ। थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करना। ए था एफ और ये है उसका इन्वर्स। अब दोनों को हम जोड़ते हैं। जोड़ने का तात्पर्य है कि हम ए निकालते हैं, या तो ए निकालते हैं, कुछ भी निकाल के आप देखो। मैं जोड़ता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि एफ ए वाला निकालता हूँ, ए। तो जब ए निकालेंगे तो कैसे, आपको याद है, ध्यान देना, जब आप गॉफ निकालते हो तो यहाँ पर एफ का डोमेन होता है। सिमिलरली जब ए निकालोगे तो यहाँ पर एफ इन्वर्स का डोमेन होगा, तो एफ इन्वर्स का डोमेन। चलो धीरे धीरे थोड़ा सा समझना, समझदार जैसा। ऑफ एक्स का क्या मान रखेंगे, बोलो? इसका डोमेन, एफ इन्वर्स का डोमेन, डोमेन कौन है? 2। इसको तोड़ो तो एफ इन्वर्स 2, बोलो एफ इन्वर्स 2 होगा। अच्छा एफ इन्वर्स 2 कितना है, बोलो? 1, बोलो ना, एफ इन्वर्स 2 1 है, और एफ ऑफ 1 कितना है? 2। यार थोड़ा सा मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, ध्यान देना। चलो यहाँ पर x की जगह पर नेक्स्ट वैल्यू को रखो, -2 को रखो। -2 को आप रखोगे तो हमें लगता है कि f इंटू एफ इन्वर्स -2, और -2 क्या है? -2 का इमेज देखो तो, और -1 का इमेज देखो तो -2। हमें लगता है कि सब डाल दोगे तो ये सब निकल जाएगा, ये सब डाल दोगे तो ये सब निकल जाएगा। मतलब क्या निकल रहा है? देखो क्या निकला है, जब आप ऑफ
फोफ तो नहीं है, फोफ इनवर्स 1 ऐसा कुछ है। जब आप ए निकालें तो उसका जो आंसर मिला, क्या मिला बेटा? 2 मिला। एक वो मिल रहा है -2, क्या मिला? 2 मिला, -2 मिला, अगला क्या मिलेगा? 4 मिलेगा और 6 मिलेगा। यही ना मिला? यही मिला आपको, बोलो यही मिला। अच्छा ये क्या है? ये क्या है? हमें तो लगता है कि ये जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो थोड़ा सा समझदारी से काम करेंगे। इसको हम IY लिख सकते हैं, IY क्यों सर? या IF लिख सकते हैं। IY या IF क्या मतलब समझना क्या मैं बोल रहा हूँ। देखो जो आपका जो दिया है ना बुक, वही मैं काम करना हूँ। इसको मैं ऐसा, देखो ऐसा, इसमें हम 1 से गुना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 1 से गुना। ये पूरा के बदले मैं I लिखा। I का मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब 1। और इस पूरा के बदले मैं क्या लिखूंगा? F लिखूंगा। क्या लिखूंगा? F, क्योंकि F का ये रेंज है। तो इसके जगह पर मैं क्या लिखूंगा? F या IF आ गया। क्या आ गया? ये यार कहने का तात्पर्य देखो क्या है, समझना थोड़ा सा मीनिंग को। मेरा मीनिंग कुछ ये है कि अगर एक फंक्शन है, उस फंक्शन का अगर इन्वर्स है और उस इन्वर्स को यदि उस फंक्शन के साथ फिर जोड़ रहे हो, तो जोड़ने से आपको I इंटू एफ मिलेगा। I इंटू एफ कहने का मतलब, I का मतलब आइडेंटिटी मतलब 1, और F कहने का मतलब जिसका आप इन्वर्स निकाले थे ना, उसी का रेंज, उसी का क्या होगा? रेंज होगा। कुछ इस प्रकार से। सिर्फ देखो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये फंक्शन था, इसका आप इन्वर्स निकालें। इन्वर्स निकालने के बाद दोनों को फिर से ऐड किए, तो ऐड करने के बाद क्या मिला? देखो ना क्या मिला, देखो F का रेंज नहीं मिला, और F के क्या मिला? पहला का रेंज मिला। तो पहला के रेंज में 1 से गुना करके इसका फॉर्म चेंज कर दिया, इसको I इंटू एफ लिखा। I इंटू, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, IY इंटू एफ, IY इंटू एफ। ऐसे क्यों सर? क्योंकि आप जानते हो एफ ऑफ एक्स को आप y भी कहते हो, तो IY इंटू एफ आप ऐसे लिख सकते हो। यही मैं कह रहा हूँ। देखो थोड़ा सा आप लोग फिर से वही काम करेंगे, बस इतना याद रखना कि कोई फंक्शन उसका इन्वर्स निकालेंगे, उस इन्वर्स को फिर से उसके साथ जोड़ेंगे, तो हमको उसी फंक्शन का जिसका मैं इन्वर्स निकाला था उसी का रेंज मिलेगा। उसी का क्या मिलेगा? रेंज। और रेंज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ IY इंटू एफ। अब देखो थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, सोचना है। देखो मैथमेटिक्स पढ़ो तो मैथमेटिक्स का टीचर और मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हाफ जो होता है ना, हाफ थोड़ा सा पागल होता है। हाफ पागल बनो, हाफ पागल। समझदार कभी मैथ नहीं पढ़ सकता है, समझदार इंसान कभी मैथ नहीं पढ़ सकता। मैथमेटिक्स के टीचर को देखना ना, थोड़ा सा पागल रहेगा, आधा एक ईंटा घसकल रहता है उसका, क्योंकि बाबू मारेगा तो छापेगा है, मारेगा तो उसको पता चले कहाँ मार रहे हैं, क्योंकि वो गेल है, एक ईंटा उसका घसकल है। थोड़ा इंग्लिश थोड़ी पढ़ी थी, टीटेट करी थी। इंग्लिश में कोई दिमाग है? रूल है तो रूल है, आयन लगेगा तो लगेगा, याद रखना। अब क्या लगेगा सर, तो यूनिवर्सिटी है बोल के देखो, यू आ रहा है, वॉवेल साउंड है। अरे क्या बात है, ध्यान। चलो अब काम करते हैं। कह रहा है कि सिद्ध करिए कि इसका इनवर्स जो होगा वो यूनिक होगा। मैं यूनिक ना मार के अनयूनिक कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ कि G1 एंड G2 आर टू इनवर्स ऑफ F। मान लिया कि F का 2 इनवर्स है, वो G1 और, लेकिन होना चाहिए एगो, लेकिन मैं माना कि एगो। अब थोड़ा सा समझो आप लोग, क्या यही रूल बा, इसका ये इन्वर्स है, फिर इस इन्वर्स को उसके साथ क्या किए थे, आप जोड़े थे, तो जोड़ने के बाद आपको पहले का फंक्शन मिला था, इसको ऐसे लिखा था। सिमिलरली देखो F का इन्वर्स है ना, तो इस इन्वर्स को हम उसके साथ जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे ना, इसको आप ऐसे जोड़ेंगे या उल्टा करके भी जोड़ो। उल्टा करके मैं जोड़ता हूँ, ऐसे जोड़ता हूँ, FOG1 ऐसे जोड़ूंगा, ठीक ना, ऐसे जोड़ूंगा। और एक और इन्वर्स है ना, तो FOG2 मैं जोड़ा दोनों को, तो क्या मिलेगा हमको, बोलो? इस फंक्शन का रेंज, इस फंक्शन का रेंज F और इंटू IY, यही ना मिलेगा, यही मिलेगा। बराबर कर दिया, क्योंकि इसको भी सोल्व करेंगे तो यही आएगा और इसको भी सोल्व करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि इन्वर्स है। अब क्या करूँगा कि इस दोनों को उठाऊंगा, ये दोनों को उठाऊंगा, इतना देखो ना, समझो यार, समझो। इतना को मैं उठा लिया, ऐसे मैं उठा लिया। अब देखो थोड़ा सा आप समझ के चलेंगे। बाबू लोगन यहाँ पर ऐसा है ना, 1 है,
1 है ना, अंदर में 1 है। अब थोड़ा सा सोचो कि यार जब गॉफ निकालते हैं तो यहाँ पर डोमेन होता है ना एफ का ना, यहाँ पर जीवन का डोमेन क्या होगा? तो सोचो एफ है, एफ का इन्वर्स है, उसी प्रकार से एफ का ये भी इन्वर्स है। G1 और G2 दोनों इन्वर्स है, एफ का दोनों इन्वर्स है। तो सर एफ का जो को डोमेन वही इसका डोमेन होगा। अरे देखो ना, इन्वर्स में क्या होता है, जो एफ का को डोमेन होता है वह इन्वर्स का डोमेन होता है। तो एफ का को डोमेन यहाँ y है तो इसका हो जाएगा वो डोमेन। तो यहाँ भी y और यहाँ भी y। अब इसको सोल्व कर लेंगे जैसे आप लोग को आता है, f इंटू जी ऑफ G1 y, बोलो f इंटू G2 y। चूंकि f तो 1 1 है इसलिए काट दिए, वो हटा दिए, लिख देंगे कि चूंकि f इज 1 1, चूंकि f इज कैसे 1 1 है सर, हम कैसे मान जाएंगे? अरे ससुरा वो बोल रखा है इन्वर्टिबल फंक्शन। ये क्या है इन्वर्टिबल कब होगा? जब 1 1 होगा, ऑन टू होगा तब ना। तो मैं लिखा है यहाँ पर कि f इज कोची 1 1, तो जब 1 1 है तो इसका इमेज बराबर होगा एलिमेंट्स। अब चलो G1 ऑफ y बराबर G2 ऑफ y, ये हो गया ना। अब चलो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ध्यान देना। अब यहाँ से मैं एक चीज़ समझेंगे, G1 ऑफ y यहाँ पर क्या है G2 ऑफ y। अब यहाँ से आपको क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि यह दोनों जो रूल है, यह दोनों रूल आपस में क्या है, बराबर। यह दोनों रूल, जिसे कहने का मतलब है कि G1 एक रूल है, इस रूल में डोमेन डाला गया है, और G2 ऑफ y इसमें भी डाला, इस रूल में भी डोमेन को डाला गया है, दोनों सेम वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ये दोनों रूल भी क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों रूल भी क्या होगा, बराबर। ऐसे ही करना है आपको, G1 बराबर क्या होगा G2। तो आप के वो इन्वर्स मान के इसको चले थे, 2 इन्वर्स G1 और G2, और दोनों लास्ट में क्या हो गया, बराबर। सो आई कैन से दैट इन्वर्स ऑफ एनी फंक्शन, इन्वर्स ऑफ एनी फंक्शन माने किसी भी फंक्शन का जो इन्वर्स होगा इज यूनिक ही होगा। फिर से एक बार समझ लेंगे। देखो कह रहा है कि प्रूव दैट, मतलब ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन पता नहीं चल रहा था। प्रूव छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल करने का मतलब ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। कह रहा है कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन इज यूनिक। आपको प्रूव करना है कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन इज यूनिक होगा। यूनिक ना करके हम अनयूनिक कर दिए, G1 और G2 मान लिए, 2 फंक्शन मैंने मान लिया कि G1 और G2 ये दोनों इसका इन्वर्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये दोनों इन्वर्स है तो जब हम इनके इसके साथ जोड़ेंगे, माने fog1 और fog2 निकालेंगे तो दोनों इसके रेंज के बराबर होगा। रेंज इंटू आइडेंटिटी फंक्शन IY के बराबर होगा। तो ये तीनों बराबर है, ये दोनों को हम लेकर के फिर से 1 1 का प्रॉपर्टी लगाएं। fog1 y बराबर fog2 y। फिर से इसको तोड़ा, फार्मूला से तोड़ दिए। फिर f चूंकि 1 1 था, इन्वर्टिबल है तो 1 1 भी है, इसलिए मैं f को हटाया। f को मैं क्या कर दिया, हटाया। और G1 y बराबर G2 y। अब ये देखो, ये रूल है, एगो ई रूल है। इस रूल में जो वैल्यू डाला गया और इस रूल में भी वही वैल्यू डाला गया, और दोनों सेम रिजल्ट दे रहा है, माने बराबर। इसका मतलब ये दोनों रूल क्या है, बराबर है। दिमाग लगाना नहीं, बस इतना कर देना। सो आई कैन से डेट मैं कह सकता हूँ कि इन्वर्स ऑफ एनी फंक्शन, माने किसी भी फलन का जो इन्वर्स होगा वह यूनिक ही होगा, यह यूनिक होता है। बोलो क्लियर है? नोट कर लेंगे इसको, बाकी समझ लें। चलो अब मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 11 नंबर क्वेश्चन। ध्यान देना बेटा, 11 नंबर क्वेश्चंस क्या होगा। जो हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करना है तो मेरे लिए थोड़ा ना करेगा, आपको ही प्रॉफिट है बेटा। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टी मिलेगा आप लोग को। ये हो गया आपका फंक्शन, डोमेन हो गया, ये क्या हो गया, कोडोमेन दे दिया है। रूल वैसा नहीं दिया जैसे आप सोचते हैं, रूल दिया है f ऑफ 1 बराबर a। क्या दिक्कत है, 1 का इमेज है क्या। f ऑफ 2 कितना है बेटा, b। f ऑफ 3 c, ठीक ना। तो कह रहा है कि फाइंड f इनवर्स 1 एंड प्रूव दैट f इनवर्स 1 का इनवर्स इज f। कुछ गजब कह रहा है यार। नंबर 1 तो a निकालना है आपको, और सेकेंड प्रूव करना है कि a जानता है 1 नंबर ऑब्जेक्टिव मिलता है, 1 नंबर। मान लीजिए 36 है, 37 में क्वेश्चन f इनवर्स ऐसे दे देगा बराबर, ऑप्शन नंबर ए बराबर f इनवर्स बराबर c, a g इनवर्स b है, और c रहेगा 1/f
और डी रहेगा नॉन आधी एफ ऐसा रहेगा। तो क्या हो सकता है आंसर? तो देखना यार, जिसे कहने का मतलब ये तो खेला हो गया। देखो ऐसे सीधा है ना, इन्वर्स हो गया, फिर से इसको इन्वर्स करेंगे तो फिर से वही ना हो जाएगा, पहले वाला हो गया तो वही ना है, एफ इन्वर्स है फिर से इन्वर्स तो वही ना आएगा, वही फंक्शन आएगा। ये आपको पूछेगा ऐसा, ठीक ना, तो आप ऐसा काम करना। चलो यही बात है। यहाँ से एक बात याद आती है कि देखो इसमें ये पूरा मान लेते हैं 100 पार्ट है, तो 100 पार्ट में से ये आपका 97 पार्ट मान लीजिए, 97% ये है और 3% ये है ना। अच्छा, मेहनत ज़्यादा कौन करता है? बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है, दिन भर रगड़ाता है कॉपी पर, लेकिन शाम को इस पर विराजमान कौन होता है? 3%। वही बात है। अच्छा इतने नहीं, जब दुनिया को दिखाना होता है तो कौन दिखता है? 3%। इसका मतलब है कि कमाने वाला कमा रहा है, हार्ड वर्क करने वाला कर रहा है, लेकिन मात्र 3% उस पर राज कर रहा है। वही बात है यार, राज कर 3% बन के 97% ना मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, लेकिन विराजमान इस पर 3%। क्या बात है 3%, चलो ऐसा ही बनना है 3%, नहीं तो हड्डी उड्डी सब टूट जाएगा मेहनत करे करे। कितना बेचारा रगड़ाता है, कोई वैल्यू है इसका। चलो क्या होगा यार, सिंपल है ना, सिंपल है। लगता है सिंपल कैसे सर? एफ इनवर्स डोमेन, यहाँ पे मैं डोमेन लिख रहा हूँ बाबुआ। थोड़ा सा आप लोग जो भी स्टूडेंट हम लोग से पढ़ रहे हैं हमारे से, उनमें एक चीज़ तो होना चाहिए, जिद होना चाहिए। जो आप बता दिए सर वो हम कर लेंगे, बस नहीं होगा कैसे ना होगा सर। अगर कोई कह दिया कि बेटा तुम्हारा नंबर जो है ना मैथमेटिक्स में 80 से ज़्यादा नहीं उठ सकता, एकदम आग लग जाना चाहिए। 80 कैसे कह दिल की रे, लेकिन बंदा ढेर होता कि 80 आ जाते ना, 80 कह दिल तो 80 पहुँच जाते कम है ना बाबू, वो तो D+ हो गया ना जी। 80 आ गल बता हम समझ, थोड़ा हम मुख से जो बोले हैं 80 अगर आ गया तो आपका मुख समझ रहे ना, लड्डू खिलाएंगे बिना रिफाइन वाला। चलो हाँ, अब इस रूल से डिफाइन है f(1) A, f(2) B, f(3) बोलो ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है? इन्वर्टिबल, एफ इन्वर्टिबल है क्योंकि 1 1 है, सबका इमेज अलग अलग है, कोड में ऑरेंज इक्वल है। तो चूंकि एफ इज क्या? इन्वर्टिबल, एफ इज इन्वर्टिबल, तो क्या कह रहा है? एफ इनवर्स निकालना है, नंबर 1 क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो सोचो एफ क्या दिया हुआ है। एफ दिया हुआ है, देखो 1 डालेंगे तो ये एफ बराबर, और 2 दिया है तो बी, और 3 का सी। जब हम एफ इनवर्स निकालेंगे तो यही ना करना है, कोडोमेन को रेंज, सॉरी रेंज को डोमेन बना देंगे, रेंज ना A1 B2 C आंसर, ठीक ना, ब्रैकेट कर देना, भूलना मत, वो भूल जाएगा। अब क्या करना है? सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन बना बेटा, एफ तो दिया हुआ था ही, रही दिया हुआ है, चला इसको हम निकाल दे उलट के। अब बराबर सेकंड वाला क्वेश्चन करके फिर से इसका इन्वर्स निकाले, तो फिर से उलट दें, फिर से इसको उल्टो, फिर से उल्टो, 1 और A1 है, 1 और A, 1 और A, 1 और A, 2 और B, और आगे बोलो 380। तो लगता है फिर से तो एफ लिखा कि नहीं लिखा? देखो एफ है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ इनवर्स का इनवर्स बराबरी फुगा, बोलो चलो प्रूव हो गया। नोट कर जल्दी फट से, ध्यान देना 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा बेटा? क्वेश्चन नंबर 12 का लेट मान लीजिए। अच्छा मानने में तो हम लोग यही है, सपोज दैट इतना इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। ये क्या है बेटा? इन्वर्टिबल फंक्शन है, राइट ना। प्रूव दैट, आपको साबित करना है कि एफ इनवर्स का प्रतिलोम एफ है, एफ इनवर्स का प्रतिलोम। फिर से कैसे करना है? क्या होगा? ये तो बड़े ना किए थे, लेकिन सर अब पीछे और एवरी में अंतर है। क्या अंतर है यार? मान लेंगे ना, मान लेना है। देखो वो मान लीजिए, तो हम मान लेते हैं लेट x के जगह पर हम कुछ वैल्यू मान लेते हैं, x सेट में A B C, ठीक ना, और y में भी मैंने मान लिया D E और F मान लिया। चलो इसको खड़ा कर देते हैं सही से इस प्रकार से, A B C D E, यू डोंट नो अल्फाबेट का रे। चलो यहाँ पर क्या हुआ? F हुआ। कौन सा रूल है? F रूल है। जोड़ दीजिए, इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल करने का एफ क्या? इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल माने 1 1 भी और 2 भी, तो सीधा सीधे जोड़ो ना,
ऐसे रहेगा 1 1 2 जोड़ दिए हैं। अब इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, चूंकि एफ बराबर ए डी बी ई सी एफ, तो एफ इन्वर्स बराबर डी ई बी एफ सी। बोलो, फिर से बोला है, मन भरा है, फिर से बोला है, बोलो ए डी बी ई और चलो ये क्या एफ है, देयरफॉर एफ इन्वर्स बराबर एफ है, एफ है, कैलकुलेट हो गया ना। चलो देखो 13 नंबर जो क्वेश्चन है बबुआ हम बना दिए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं तो हमको उम्मीद है कि पूरा वीडियो आवाज़ कर रहे होंगे, इसलिए अब हमको बचा 14 नंबर क्वेश्चन, तो 14 नंबर करेंगे, ठीक ना। इसको पॉज करके नोट कर लो। चलो हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा? 14 नंबर क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्टिव है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस क्या है 4। अच्छा अपोजिट में राइट कर रहा हूँ, ठीक ना, आई एम राइटिंग अपोजिट दिस क्वेश्चन। चलो एफ सच दैट आर -4/3 इस प्रकार से है, टेंस टू आर। फर्स्ट टाइम ये लिखना चाहिए था, सेकंड टाइम ये लिखना चाहिए था। फंक्शन तो ये ना है, डोमेन में देख रहा है, ये नहीं होना चाहिए, -4/3 सच में नहीं होना चाहिए यार। -4/3 जब डाल देगा तो नीचे 0 आ जाएगा, डाल के देख ले, चलो -4 + 4 बराबर 3 की 0 तो नीचे आ जाएगा, नीचे 0 तो फंक्शन अनडिफाइंड, समझा ही रो। चलो क्या कह रहा है यार, फर्स्ट टाइम अरे यार कैसे भी कर लो, अब फंक्शन खत्म होने वाला है और अभी भी नहीं समझे हैं तो अगला बार आना, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझे हैं तो 2025 में आना, सब समझ जाओगे। एफ का प्रतिलोम तथा मैप देखो, एफ का प्रतिलोम अर्थात मैप जी सच दैट, मैप किसको कहते हैं? फंक्शन को। फंक्शन का 3 नाम है कि ना पता? फंक्शन का 3 नाम है। नंबर 1 मैप, संभल के, फंक्शन का मैप नाम है, एक मैपिंग नाम है, एक क्या नाम है? मैपिंग या मैप, ये नाम है, फंक्शन का ही नाम है। तो कह रहा है कि एक फंक्शन और है, एक फंक्शन और है, देखो क्या है, एक फंक्शन जी है सच दैट उसका जो डोमेन है जी का डोमेन है रेंज ऑफ एफ टेंस टू आर माइनस में 4/3 ये हुआ, में से किसके द्वारा प्राप्त होगा? यार मिला जुला के हिला डुला के जो क्वेश्चन कहा है वो समझे। देखो क्या कहा है, सुनना एकदम सिंपल है, देखो कैसे। एफ ऑफ एक्स है, सबसे पहले एफ फंक्शन देखो, एफ वाला को डोमेन देख रहे हैं, जूम करो माइंड में, रियल नंबर है बट माइनस में 4/3 नहीं है, कोडोमेन पूरा है। और इस फंक्शन का जो कोडोमेन है वो आर है, लेकिन इस फंक्शन का जो रेंज होगा ना, इस फंक्शन का जो आप रेंज कैलकुलेट करके आएंगे वह रेंज जी का डोमेन है, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ माने एफ का रेंज, एफ का रेंज जो है ना वो जी का क्या है? डोमेन है। और इसका जो डोमेन है उसका क्या है? कोडोमेन। देखो ना फंक्शन एफ का जो डोमेन है वो क्या है? इसका है कि नहीं है? चलो ध्यान देना, तो इसका इन्वर्स निकालना है, माप बोल रहा है यार। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है? 4x अपॉन 3x + 4, वाई बोलते हो 4x अपॉन 3x + 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4x बराबर 3xy + 4y, x का मान निकालना है, से ऐसे लो, ऐसा आएगा, बराबर 4y, x ले लो क्या कॉमन, तब 4 - 3y बराबर 4y, x बराबर हो जाएगा 4y अपॉन 4 आएगा ऐसे। अच्छा चलो इसका अब रेंज क्या हो सकता है? y का मान रेंज कहलाता है, तो नीचे वाला को आप नॉट इक्वल टू 0 करो, रुक जाना अभी, तो नीचे वाला वैल्यू को आप नॉट इक्वल टू 0 करो, नीचे वाला वैल्यू रेंज निकालना है ना। तो अगर रेशनल फंक्शन होता है ना बेटा, रेशनल मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, तो रेंज निकालना हो तो नीचे वाला को आप क्या करोगे? ऐसे करोगे तो 4 नॉट इक्वल टू 3y, y बराबर y नॉट इक्वल टू 4/3, माने रेंज क्या निकला बोलो? रेंज निकला 4/3 नहीं होगा, 4/3 नहीं होगा, माने पूरा रियल नंबर होगा बट 4/3 नहीं होगा, यही ना बोला। चलो आओ, यही हुआ, ये रेंज निकला।
किसका निकला रेंज? एफ का। एफ का रेंज निकला ना, रेंज ऑफ एफ। यार डरना नहीं, रेंज ऑफ एफ, एफ का रेंज निकला। कैसे निकले आप समझ सकते हैं। इसको उठाया आपको और इस प्रकार से मैं निकाला। फिर जी एक फंक्शन है यार, तो जी एक फंक्शन है तो कह रहा है कि जी का जो डोमेन है वह कौन है बता सकते हैं? ए वाला जो आप रेंज निकाल के लाए ना उसका डोमेन है। तो यार डोमेन में यही जाएगा, कोड में यही है। देखो ना क्या कह रहा है गधा। चलो इस किसके द्वारा प्राप्त होगा? किसके द्वारा प्राप्त होगा? जी ऑफ वाई किसके द्वारा प्राप्त होगा? यही होगा यार इसका आंसर। इसका आंसर जो है ना यही होगा। बी ऑप्शन देखो तो है, देख लो किसके बी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि देखो ये इसको हम इन्वर्स निकाला ना, तो देखो जब इन्वर्स निकाला, सॉरी इसको मैं एक्स का वैल्यू निकाला वाई के टर्म में, फिर रेंज निकाला, तो रेंज निकाला तो देखो रेंज ए वाला आया और एक फंक्शन जी है, जी का डोमेन ए है और कोडोमेन ए है। तो कह रहा है कि यह जो फंक्शन है ना वो कौन से रूल से डिफाइन होगा। तो हम देखेंगे कि ससुरा ये फंक्शन का जो डोमेन वो कौन सा रूल से आया, ए वाला रूल से आया, यही होगा इसका इन्वर्स। इसीलिए जी एक्स को आप मान लो वाई, जी ऑफ वाई मानना, क्योंकि हम जी की बात करें। जी इन्वर्स वाई बराबर 4y बटा 4 - 3y। ये आपका बी ऑप्शन सही है। बनाते बनाते अभ्यास हो जाएगा। बंद कर।